आज भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडिया प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है, जिसमें आपको पता है 27 कंट्रीज शामिल हैं। तो भारत के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत पर जो 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसकी वजह से भारतीय निर्यात को बड़ी प्रॉब्लम हुई और भारतीय निर्यात जो है वो घटा। और अमेरिका ये सोच रहा था कि 50% टैरिफ लगाने से भारत को झुका दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $35 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन वो अपनी $35 ट्रिलियन की ताकत से भारत को झुकाना चाह रहा था, लेकिन भारत झुका नहीं और भारत ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, जो कि है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको पता है यूरोपियन यूनियन यदि कंप्लीट रूप से देखा जाए, जो 27 कंट्री को शामिल किया जाए, तो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी हो जाता है। फर्स्ट में यूएस आता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी हो जाता है ईयू। इस डील की वजह से, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को? क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें विश्व का ग्लोबल लेवल की जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा आ जाएगा। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसमें शामिल हो जाएगा अकेले इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और दुनिया का जो ट्रेड होता है उसका 33% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का हो रहा है, उसमें शामिल हो रहा है। इसका मतलब इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट के लिए डाइवर्सिफाइड हो रहा है, जो अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने निर्यात को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। तो क्या भारत इससे आर्थिक महाशक्ति बनेगा? बिल्कुल, भारत इससे आर्थिक महाशक्ति बनेगा, क्योंकि भारत का निर्यात के साथ साथ भारत में इससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो भारत को इससे क्या क्या फायदा हो सकता है वो हम देखते हैं। भारत के 9425 उत्पादों पर नो टैरिफ लगेगा। 9425 जो उत्पाद हैं भारत के, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, इनके ऊपर नो टैरिफ। नो टैरिफ, नो टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं? इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? भारतीय उत्पाद यूरोप में सस्ते होंगे, जिस वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तीनों ही सेक्टर में निर्यात बढ़ेगा और इस तरह से भारत को बेनिफिट होगा। आप देखेंगे कि ईयू के साथ जो डील हो रही है उसमें भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी। निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी कैसे होगी? 9000 से ज्यादा जो भारतीय उत्पाद हैं उन पर टैरिफ 0 हो जाएगा, जिस वजह से भारत का निर्यात सस्ता होगा यूरोप में। इससे भारतीय मालों की डिमांड बढ़ेगी यूरोप में। फिर एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। किसानों और मछुआरों को भी सीधा लाभ होगा, क्योंकि फल, सब्जी, प्रोसेस्ड फूड, समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जो आईटी, फिनटेक, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको लाभ होगा। 144 यूरोपीय सर्विस सब सेक्टर्स में भारतीय प्रोफेशनल की आसान पहुंच होगी। और छात्र और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको बेहतर वीजा के अवसर भी प्राप्त होंगे। विदेशी निवेश में बढ़ावा होगा ही, एफडीआई में। डिफेंस और हाई टेक सेक्टर में भी मजबूती होगी। सेमीकंडक्टर, ईवी, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग मिलेगा। आम उपभोक्ताओं को तो राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूरोप से जो माल यहाँ पर आएगा
उनमें भी बहुत से उत्पादों में टैरिफ नहीं लगेगा, जिस वजह से यूरोपियन माल भी यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। जैसे यूरोपियन कारें सस्ती हो जाएंगी, मेडिकल उपकरण सस्ते हो जाएंगे, वाइन, बियर, ऑलिव ऑयल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन की लागत ये सब कम हो जाएगी। इससे जो आम उपभोक्ता है या जो भारतीय कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ वैश्विक रणनीति में ताकत भी बढ़ेगी भारत की। जैसे अमेरिका भारत को दबाव में लाना चाह रहा था टैरिफ से, तो इससे भारत की स्वतंत्र विदेश व्यापार नीति मजबूत बनेगी और नया वैश्विक आर्थिक संतुलन बढ़ेगा, जिससे कि भारत जो है वो आने वाले समय में आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। हालांकि ये जो डील हुई है, ये नेगोशिएशंस अभी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इस डील को अभी फाइनल होने में टाइम लग सकता है, जो कि 2026 के लास्ट तक होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से भारत आर्थिक महाशक्ति बनने के तरफ अग्रसर हो रहा है। और ये जो डील है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, ये भारत के निर्यात के लिए, भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।